जन्म कैसे हुआ, इस पर थोड़ी चर्चा करें। आप सभी जानते हैं कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु ये दो प्रतापी राजा हुए। धृतराष्ट्र बड़े थे पांडु से, लेकिन उनकी आंख नहीं थी, इसलिए पांडु को हस्तिनापुर की राजगद्दी में बैठाया गया। धृतराष्ट्र की आंख नहीं थी, अंधे थे, इसलिए उनको सत्ता नहीं सौंपी गई। यद्यपि वो बड़े थे, बड़े हो लेकिन बड़प्पन होना चाहिए। आंख ही जिसकी नहीं है वो भला क्या राज्य करेगा जी। आंख माने दृष्टि, और दृष्टि से बनता है दृष्टिकोण। जब तक के आप बराबर दृष्टि नहीं रखोगे, जब तक के आपका दृष्टिकोण बराबर नहीं होगा, तब तक के आप राजगद्दी के अधिकारी नहीं बन सकते। और धृतराष्ट्र के जीवन का ये दुर्भाग्य था कि वे शुरू से समान दृष्टि नहीं रख सके। कोई बात नहीं, अगर आपके चर्म चक्षु नहीं, बाहर वाली आंख नहीं, लेकिन ज्ञान चक्षु से आप देख सकते हैं, है ना। सूरदास होना कोई अपराध नहीं। सूरदास मतलब सूर्य का दास, और सूर्य प्रकाश देते हैं, और प्रकाश से ही हम और आप लोग देखते हैं। अंधियार में देख कर बड़ा भारी बात कर सकते देखते का आखी तो रुई चे काबर देख जब यार थे तर रात को बिजली चली जाए तुरंत टार्च को खोजते हैं। वो 600 रुपया टार्च इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर आंख। और आंखी का ऑपरेशन भी करा दे प्रियंका भाई, एक आंखी का ऑपरेशन में 35,000 रुपया लगते दादा। और कई साल ले वो दवाई दारे पर आंखी मिली, वो मेडिकल वाले नहीं का कुछ दवाई में चाहिए कहीं के। धृतराष्ट्र पांडु बने राजा। कुछ दिन के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। अब विवशता से, मजबूरी से धृतराष्ट्र को राजा बनाना। जनता मजबूर रहती थी, अरे दुए ठंड पार्टी है और दोनों पार्टी खराब है, लेकिन एक जन सत्तम बैठा बैठता था, राजगद्दी खाली थोड़े कर देता। बात सही है कि नहीं है? अगड़ा बैठा, मित्तनवा बैठा, दुए ऑप्शन है, सही विकल्प चुन कर लिखो। 4 ठंड विकल्प रही चुन लेगा, अब दुए ठंडे तो ए साल वाला चुन दे, वो साल वाला चुन दे। हमन चुना था कथन वही मन हम चुनते, जिंदगी भर चुना थे, वो मन चुना है। मजबूरी में धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी मिली। वो योग्य है कि नहीं मिले। कान्हा मामा इज बेटर देन नो मामा। मामा चलिए कन्वर्ट में मामा कहा था। कान्हा मामा में फायदा है कि वो एक नजर से सबको भाचा भाची देखते हो। कन्वा था आखी वाले भेदभाव कर सकत नहीं का।
कन्वा मामा इज बेटर देन नो मामा में। और मामा दू ठन माँ है दादा, एक ठन माँ कितना बढ़िया होता है, एक ठन माँ बढ़िया होते नहीं, और मामा में दू ठन माँ है मामा, जबकि नहीं कर एक माँ काफी है कि माँ तुम्हारा नाम स्वयं ही महाकाव्य है, माँ तुम्हारा नाम स्वयं ही महाकाव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, माँ तुम्हारा नाम स्वयं ही महाकाव्य है। मजबूरी में धृतराष्ट्र को बैठा दिया भैया गद्दी में, और धृतराष्ट्र अपने पुत्रों से, जिनको कौरव कहते, जिसका हेड था दुर्योधन, उनसे ज्यादा प्रेम करता था, और पांडु के पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन लोगों से वो प्रेम नहीं रखता, प्रेम नहीं रखता था कार भैया, वो घृणा करता था। प्रेम नहीं रखा तो कोई बात नहीं, आप प्रेम नहीं रखते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी से घृणा तो मत करो, ईर्ष्या द्वेष मत करो, जबकि तुम राजा हो, और राजा के लिए तो सारी प्रजा संतान की तरह है, जबकि इन लोग तो सगे भतीजा हैं, है नहीं। उसके बाद भी धृतराष्ट्र के मन में ये था कि युवराज दुर्योधन बन जाए, मेरे बाद राजगद्दी दुर्योधन को मिल जाए, ये वो सोचते रहता था राजा हो। जबकि राजा को समान दृष्टि रखना चाहिए, सम दृष्टिकोण रखना चाहिए, समदर्शी होना चाहिए। राजा माने भगवान का पहली का है आवाजों कथे, राजा के शरीर में पूरा भगवान बन के निवास स्थान है, इतना बड़ा प्लाट है भगवान के राजा के शरीर में, सब वो भगवान समाज के है नहीं। भेद दृष्टि रखते थे धृतराष्ट्र। दुर्योधन जैसे जैसे युवा हुआ वो भी इसी ताक में रहता था कि किसी प्रकार से राजगद्दी मुझे मिल जाए। आखिर में अपने मामा शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने जुए का खेल आयोजित किया, कथा बड़ी लंबी, और उस जुए के खेल में छल पूर्वक युधिष्ठिर पांडवों को उन्होंने हरा दिया। कथा कहती है कि द्रौपदी को भी धर्मराज युधिष्ठिर जुए में हार, और दुर्योधन बनना चाहता था राजा, देखो बनना चाहता था राजा, लेकिन दुर्योधन के मन में नारी के प्रति सम्मान नहीं, और जो नारी का सम्मान नहीं कर सकता वो कभी राजा बन ही नहीं सकता। भले वो समझे अपने आप को कि मैं राजा हूं, लेकिन जब तक माताओं का आशीर्वाद उसको नहीं मिलेगा, उसके कारण कितना महिला समूह है, और जेवन महिला समूह ज्यादा डोनेशन देते, झरा झरा मातारी मन को दे, वो महाराजा बन देता है। राजनीति हमारा विषय नहीं। तो द्रौपदी को हार जाने के बाद दुर्योधन ने सभा में बुलवाया, उनका चीर हरण करना चाहा, है ना, लेकिन जाकर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करी सब हुई। द्रौपदी कृष्ण की अनन्य भक्त थी। बड़ी सभा में दुशासन खींच रहा था साड़ी को, द्रौपदी चिल्लाई। देखो आज भी हमारी माताओं का, बहनों का लोग तिरस्कार करते, अपमान करते। भगवान ना करे किसी के जीवन में अगर ऐसा अवसर आता है तो आप परमात्मा को पुकारो,
परमात्मा को पुकारो। परमात्मा के रूप में आपको बचाने आपका भाई आएगा, आपका पति आएगा या पड़ोसी आएगा, लेकिन पुकारने का काम आपको केवल परमात्मा को ही है, अन्य को मत पुकारो। द्रौपदी पुकारती, देखो दुर्योधन खींच रहा है वस्त्र और द्रौपदी पुकारती है, हा कृष्ण द्वारिकावासिन क्वासी यादव नंदन कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। हा कृष्ण, जैसे ही दुर्योधन ने दुशासन ने साड़ी खींचना शुरू करी, हा कृष्ण। और कृष्ण जी रुक्मणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे और चौपड़ खेलना तुरंत छोड़ करके भागे, लेकिन उसके बाद द्रौपदी क्या बोल देती है, द्वारिका वासिन। पहली कृष्ण की तो दौड़ीस गा कृष्णा मोर पुकारा था कहीं पे उधर द्वारका वासी। तो कृष्ण कहते मैं द्वारका छोड़ के काबा रहूं तोड़ दी हस्तिनापुर। भगवान को किसी सीमा में मत बांधो, ये तोर भगवान है, ये मोर भगवान है, ऐसा मत बांधो भैया। हम लोग नहीं करते, ये वो खर भगवान वो जाने, ये मोर भगवान ये खर से मतलब भगवान सबके हैं। द्रौपदी देखो इतनी बड़ी भक्त है, इसलिए कृष्ण बोलती हा कृष्ण। और कृष्ण नाम सुनते ही कृष्ण दौड़े, लेकिन जैसे ही द्वारिका वासी, कृष्ण भगवान कहते हैं वो द्वारकावासी कहते जान कुछ है, हम द्वार कर देंगे, समझे। हे कृष्ण द्वारिकावासी क्वासी यादव नंदन, उखर बदव नाम बना दिया क्वासी यादव नंदन। हे यदुनंदन कहाँ से? कृष्ण भगवान कहते हैं मर बन जा। कृष्ण तू भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। और उस कृष्ण भगवान को पहले तो तुमने कृष्ण कहा, यहाँ तक चल गए, भगवान के एक नाम कृष्ण। तो हा कृष्ण ठीक बोली, द्वारिका वासी यादव नंदन। अब ना नुकली का बड़ा दिखिए चोरहा यदुनंदन थे, जब वसुदेव नंदन थे तो कृष्ण भगवान ने केवल चोरी का काम किया, माखन मिश्री चुराए। ये बात और है कि उन्होंने लोगों के हृदय से पापों को भी किया, पापों को भी किया। क्वासी यादव नंदन, तब बोल भगवान कृष्ण के कान उखर प्रार्थना लगे रहेगा, का बने चिल्लई पहली मोर कृष्ण कह दी, हम छोटे बना दी, हम एकदम छोटे बना दी। देखर दिमाग कंट्रोल में नहीं है कहा, तो प्रार्थना एक का है तो सुना भगवान को आपको हर चीज लिख करके देना जरूरी नहीं, वो तो शुद्ध भाव प्रसादिता भावना को पढ़ लेते हैं, भगवान भावना को पढ़ लेते हैं, उनके लिए लेटर लिखने की जरूरत नहीं, बोलने की भी जरूरत नहीं। आप अपने हृदय में जो भाव रखोगे शुद्ध भाव प्रसादिता, आपकी भावना को पढ़ लेते उसके हिसाब से काम। कौरवे परिभूता माम, कौरवों के बीच में मैं घिर गई हूं। कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। एक केशव के साथ कृष्ण और केशव एक ही नहीं जाना 10 केशव इसके। और कुछ एप्लीकेशन में उन्होंने नहीं लिखा कि मेरी साड़ी खींच रहे हैं, कर रहे हैं, है ना। क्वासी यादव नंदन और कौरवे परिभूता माम किम न जानासि केशव। और जैसी केशव कहा, भगवान कृष्ण आए द्रौपदी की रक्षा। जूहे की शर्त के हिसाब से 12 वर्ष पांडवों ने वनवास किया, 13 वर्ष का अज्ञात वनवास किया। वनवास काल खत्म होने के बाद में पांडव लोग गए दुर्योधन के पास, धृतराष्ट्र के पास,
दो भाई हमारा आधा राज्य दे दो, नहीं देते। अब 5 ठन गांव के दे, नहीं दे। ऊपर से दुर्योधन ये बोल देता है कि सुई की नोक के अग्रभाग जितना जमीन घेरता है उतनी जमीन भी नहीं, एकदम इनकार कर देगा। जबकि शर्त के हिसाब से बिना न्याय कहा थे, नहीं न्याय कहा थे तो न्याय मनैया मनबर न्याय और जीवन मान में नहीं करे हर बार न्याय है, वो कर हर बार तो हर लगा अन्याय, अन्याय ही उसको पीट। आखिर में कृष्ण जी स्वयं दूध बन करके गए, समझाया, धृतराष्ट्र को समझाया। वो दुर्योधन से ज्यादा बात नहीं करे कृष्ण भगवान। क्या करते? उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपायन शांते और पया पादम भुजंगा नाम केवलम विश्व। एक हट से बातें करना बेकार। धृतराष्ट्र समझेगा कृष्ण, वो कहाँ समझेंगे? चर्म चक्षु भी नहीं है और विवेक भी नहीं है, गीता पढ़ भी नहीं करेगी इसका धृतराष्ट्र, समझे? भगवान ने गीता पांडवों को सुनाई, अर्जुन को सुनाई, कौरवों को नहीं सुनाई उन्होंने, क्योंकि जो योग्य होता है जबकि देखते तो असली मारने वाला कौरव बने, वही मन सुनाना गीता है नहीं भाई, न्याय बात ना कर देता। कृष्ण जाना प्लीज यही असली ही मन मर रही है, वो मन लगी तो नहीं सुनी कहा भरती है मन को मरवे करी है ना, गीता सुनी तो बोले तरे नहीं मन, ये अलग विषय है। अर्जुन को सुनाई गीता। कृष्ण की बात को भी धृतराष्ट्र ने माना नहीं, अब तय हो गया युद्ध होना। भारतवर्ष के बहुत सारे राजा पांडवों की तरफ हो गए और बहुत सारे राजा लोग कौरवों की तरफ हो गए। और कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो मैं अभी कुंती और कुफू है, कुफू नहीं रहा, भले में भगवान हो, पांडव मन तो जाने पक्का भगवान के, लेकिन दुर्योधन मन तो संको है, सही वो ही कहा। और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न रहा। और अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब जन जाना करीब के परमात्मा कटकटाक पकड़े नहीं भैया मन। हाँ। और जिसने भगवान को पकड़ लिया एक बार तो भगवान और परमानेंट पकड़े चलते नहीं छोड़े, ते भले छोड़ दे हर गोल, लेकिन वो तो पूरी कटकटाक कभी रॉन्ग साइड नहीं होंगे, समझे? हमारा रॉन्ग साइड नहीं होंगे पकड़े हम गोल जी। अब युद्ध होना है। कृष्ण ने कहा मैं भी इन्हीं के समान हूँ, तो उन्होंने घोषणा कर दी देखो भाई लड़ाई होगी तो मैं युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा, लेकिन मैं तलवार वलवार नहीं चलाऊं, गदा नहीं चलाऊं, कुछ नहीं। दुर्योधन पहली सोच दी से कुछ नहीं करे, फिर फोकट भत्ता दे भर थोड़े बन टेंशन पाएगा। कृष्ण भगवान ने सोए थे, अब कृष्ण भगवान नहीं सोते था, भगवान सूझ ही था, दुनिया सूझ ही था, वो हमेशा जागते रहते। भले देव सैनी एकादशी कथा में भगवान सूझ के गई, वो सूझ ही था, दुनिया सूझ ही था, नाटक करते सोते हुए। अब कैसे सोना है, भगवान कैसा नाटक करते हैं, शेष नाग के संयम सुते रहते हो, विष्णु भगवान का वो नाटके करा थे, डल्लभ के गद्दम नींद नहीं आया कथो और हम सांप के बिस्तर में सूझ था, मैंने जाही विधि राखे राम ताही विधि। भगवान ये बताना चाहते हैं सर्पों के बिस्तर में, शेषनाग के बिस्तर में सोते, मतलब आपको जैसी भी परिस्थिति मिल जाए उस परिस्थिति में आपको एडजस्टमेंट करना है, अनुकूलन जरूरी है।
बताते भगवान की हर चीज। बजैया मंचल जी ने बात तो ज्यादा गाना वाना गाए नहीं, अभी बोले तो गाना सुनता आ गई है? हाँ ले तो भगवान शेष सैया पर सोते हैं। भगवान सोए हुए थे एक दिन और ये बताना चाहते हैं कि चाहे जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में हमको जीना है ना। आपको ठंड लग रही है, आपके लंबाई है 6 फीट और जेकर अगर सगा गया कि ओढ़े बड़ को कतरी दे तेकर लंबाई है 4 फीट तो 2 फीट गोड़ हवाई रही यानी छाती से लेके मुड़ हवाई रही जाएगा। वो परिस्थिति में जब चुरू मुरू सुबे चुरू मुरू वैसे तब जार से बाँच गए और देखा हम तो गाँव को पटेल कहा पर हाथ बोल मोड़ होगा नहीं मोड़ते मार जान के भगवान यही शिक्षा देते हैं। भगवान सोने का नाटक कर रहे थे, अर्जुन गए, सबसे पहले तो दुर्योधन गए। दुर्योधन भगवान सो रहे थे, अब दुर्योधन सोच रहा है आगे चल करके तो मैं राजा बनने वाला हूँ। और ये कृष्ण भगवान बचपन में गाय चढ़ा है चरवाहा ये तो नंदन है नहीं, एक जात बाप के ठिकाना नहीं है, लेकर बाप के ठिकाना है। कोई वसुदेव लेकर बाप कहा था, कोई नंद बाबा लेकर बाप कहा, कोई सुतपा को इसका बाप कहते हैं, कोई कृष्ण को इसकी माता कहते हैं, कोई यशोदा को, कोई देवकी को। और मैं तो आखिर राजा बनने वाला हूँ ये सोच करके दुर्योधन भगवान कृष्ण के सिरहाने जाकर के बैठ गए, मुड़ तरफ जाग भी गए। बाद में अर्जुन गए, अर्जुन ने भगवान के चरणों की तरफ जो जगह खाली थी वहां बैठ गए। अब भगवान उठने का नाटक कर रहे हैं, उठे तो भगवान लाभ देखे हो विष्णु भगवान विशेष रूप से जब भी वो सोते हैं तो ऐसा हाथ देख के सोते हैं, इसीलिए तकिया लाइट नहीं लगाया हो, तकिया फैशन तो हम ही मन चालू करें, सही बता तो भगवान तकिया दे ना पहली ले, चाहे हम लोग यहाँ दरी में भी सो जाएंगे ना, नींद कर जाता या नींद नहीं पर रही था, राजा हुए तो रंग हुए सब डरी से जाते करतो नहीं करो कद तो बढ़ता क्या रही तब ले आदमी से करी नहीं करेगा। भगवान तकिया दे है, भगवान के तकिया में भरोसा नहीं है। अब वो अल्लू कल्लू मन तकिया बेचते तेने भरोसा है कि भगवान ऐसा सोने का विनय कर रहे थे। आँख खोली, अर्जुन को देखा, गोड़ कहाँ बैठे अर्जुन हाथी के। और अर्जुन कैसे आना हुआ? तपाक से दुर्योधन बोलता है, कन्हैया मैं पहले आया हूँ, मेरे से पहले बात करो। कृष्ण भगवान के पहले आए होंगे, लेकिन मैं देखे पहले अर्जुन ना हूँ तो राय से कुछ नहीं होगा। जिसको मैं देख देता हूँ ना उसका कल्याण होता है, और जिस नहीं देखा हूँ तो घर महा कल्याण होता है। वे अर्जुन ने देखे हो, अर्जुन ने पूछू मैं, हाँ बोलो अर्जुन। तो अर्जुन बोला महाराज अब महाभारत का युद्ध होना है, आप बोले हो नारायणी सेना एक तरफ रहेगी, मैं एक तरफ रहूंगा, तो कृपा करके प्रभु आप हमारी तरफ रह जाओ, पांडवों की तरफ। दुर्योधन एकदम खुश हो गए, अगला छगाए कहा मतलब हथियार नहीं उठाए थे मांगी थे। अब अर्जुन हमारे मन हंसत रहा, पगला में नहीं हो रहे तेहर तो बना जब भगवान को पहचाने नहीं। भगवान एक तीर में है हमारे हृदय,
तेरा साईं तुझ में ज्यों ऊपर में वास, और कस्तूरी के मृग ज्यों फिर ढूंढे घास। अरे जब तक परमात्मा हमारे पास है तभी तक तो हमारा अस्तित्व है, और जैसे ही ये परमात्मा का अंश आत्मा इस शरीर को छोड़कर चला जाएगा, जीवात्मा जैसे ही छोड़ के चला जाएगा, इस कुरुक्षेत्र का कोई मतलब नहीं। ये कुरुक्षेत्र तभी तक सार्थक है जब तक के परमात्मा विराजमान है हमारे हृदय में। दुर्योधन ने कहा ठीक है, जब अर्जुन ने आपको मांग ही लिया तो नारायणी सेना को आप मुझे दे, प्रसन्न। देखो, नम्र बनने में बहुत फायदा है, विनम्र बनने में फायदा है। अर्जुन चरणों में जाकर बैठता है, हम आप प्रणाम करते हैं, मुड़ी कोई प्रणाम नहीं करते, मुड़ी करते कोई पाँव नहीं करते, कोई नहीं, चरणों का करते हैं। चरणों का प्रणाम करने से फायदा है, भगवान मिल जाएंगे, और सिर में बैठ जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। वो घटना आप जानते हो जी, गर्मी के दिन में एक धर्मशाला में करसी में पानी रखे रहा है, करसी में, और जो भी यात्री आए नांदी उतार के पानी निकाले, पानी पिए और चल दें, है ना। इसने बहुत दिन हो गए, एक दिन नांदी है करसल पूछते कैसे करसा एकदम अपरिचित आदमी मनाते थे, जानस नहीं न नहीं जानो वो मनाते, और निकाल के पानी पी लेते और चल देते। लेकिन ते बोला आज तक पानी नहीं पिया, मैं तो संगे में रखो, लेकिन मोला एक बूंद पानी नहीं पिलाया। करसा का फिर चंडाल तेहर मोर मुड़ में बैठे रखत रे, वो बेचारा मनाते कन्यार में पाँव करते, नीचे मरे जमीन में करसी का, ऐसे नहीं आते तो हटाते मुड़ में बैठ गए, देखते काकर मुड़ में कहा है तो बच्चे लोग आजकल तो वीडियो गेम के बारे पता ही नहीं लगता है नहीं। तो मन पाँव करते रहे, देखर कारण उन्होंने पानी पिया था, और तेहर मुझे पानी पिया था, तो एकदम वो मुझे बैठे। तो किसी के सिर में मत चढ़ो, है ना, चरणों में पड़े रहो। चरण में पड़े रहोगे तो उसके पुण्य का भाग तुमको निरंतर मिलता रहेगा, जिसके चरण में पड़े हो। और सिर में अगर चढ़ जाओगे, किसी के सिर में चढ़ जाओगे तो आदमी खूब लड़ बड़ कर देगा, और ते मुंह में चढ़ गया वो खूब पता नहीं कब मर जाए। कबीर घर बन कीजिए काल गए करके, और ना जाने कहाँ मारिए कर घर के परदेश। ये आदमी खुद मरने वाला है, ओखरे मुंह में ते कहूँ चढ़ जबे तो ते बांधबे, वैसे से खुले को बात बढ़ा के गिरबे, वो भले बाद में मेरी तोड़ डालते ही टूटी। इसलिए किसी के सिर पर सवार मत, हमेशा चरणों को देखो, चरणों को। तैयार हो गई सेना। पहला श्लोक के 2-3 शब्दों की चर्चा करेंगे, है ना, उसके बाद फिर समय हो जाएगा। अभी भी में समय हो जाएगा कहीं, कभी भी समय होते छे तब बोले समय हो जाएगा कहीं, समय पर पूजे वो होते रखो, समय होते रहता है, लेकिन बार बार की बात। तो अब दोनों सेना खड़ी हो गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः माम का पांडव शिव किम कुर्वत कुंजन।
इसी श्लोक से गीता प्रारंभ होती है।